जमहूरियत है, इस जमहूरियत को सही तरीके से चलाने के लिए और इस देश के अंदर एक सही कानून और एक सही लॉ लाने के लिए आज का ये जो 73rd रिपब्लिक डे यहाँ पर मना रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर ये परचम कुशाई करते हुए यहाँ पर ये अज़म लेकर चलना है कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए दी थी, आज हमें भी वक्त की जरूरत है। उसी आज़ादी को संभालते हुए, उसी आज़ादी की हिफाजत के लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हमें लड़ने की जरूरत है। आज देश में देख सकते हैं आप, आज हम लोग जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं, आज से 72 साल पहले इस देश का कानून, इस देश का संविधान बना था। उस संविधान के पहले चैप्टर में, पहले लेसन में लिखा गया था कि यहाँ के रहने वाले वो तमाम शहरियों को, चाहे वो इस देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं पर भी कोई भी एक अदना सा इंसान रहता हो, चाहे वो इस देश का रहे या ना रहे, चाहे वो किसी भी देश का हमारे देश में रहता हो, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इस देश की है, इस देश के दस्तूर की है। इस देश का दस्तूर कहता है यहाँ पर आपके अपने बिलीफ्स के साथ, आप अपने मजहब के साथ, आप अपनी आजादी के साथ, अपने वो तमाम चीजों के साथ अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजार सकते हैं। ये तमाम चीजें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। उसी के बाद आज से 72 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो कानून के जानकार लोग, ये लोग मिलकर इस संविधान को अमल में लाए और इस संविधान के नाम पर शपथ लेकर इस देश को एक बहुत बड़ा संविधान दिया। ये जो संविधान है, ये संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अजीम संविधान है। और इस अजीम संविधान के अंदर जिस तरीके से नॉन मुस्लिम, जो हिंदुओं को जो आजादी दी गई है, वही आजादी मुसलमानों को दी गई है। जो आजादी दलितों को दी गई है, वही आजादी सिखों को दी गई है, क्रिश्चियनों को दी गई है। तमाम रहने वाले जो मजहब को नहीं मानते, उन तमाम लोगों को भी आजादी दी गई है। तो ऐसा एक अजीम दस्तूर है हिंदुस्तान का दस्तूर। उसी दस्तूर के दिन, जो दस्तूर अमल में आया, उसी दस्तूर के अमल आए हुए दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। आज वक्त की जरूरत है। जिस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ईट, जो राइट ऑफ स्पीक, ये तमाम चीजें जो हम लोगों को दी गई है, उन तमाम चीजों को छीनने की कोशिश की जा रही है ये फैसिस्ट सरकार की तरफ से। ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, ये लगातार हमारी बात को, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचलने और दबाने की कोशिश कर रही है। तो हमें यहाँ पर एसडीपीआई आज पूरे मुल्क भर में परचम कुशाई करते हुए साथ ही साथ सेव द रिपब्लिक बोलकर कैंपेन कर रही है और उसके हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम्स कर रही है। इसीलिए कि दस्तूर को अगर बचाएंगे तभी हम लोग यहाँ के लोगों को बचा सकते हैं, यहाँ के इस देश को बचा सकते हैं। देश को बचाना है तो दस्तूर को बचाना जरूरी है। दस्तूर अगर नहीं रहेगा तो ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो सीएम बोम्मई है, ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग हमारे दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं, हमारे दस्तूरी हुकूक को खत्म करना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हिजाब एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ जो लड़कियों के लिए जो हिजाब की आजादी जो आर्टिकल 15 में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, लेकिन इस चीज को भी ये लोग रोकना चाहते हैं, इस चीज को भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। जो लोग हक की बात कर रहे हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, जो पब्लिक हाउसेस हैं, ऐसे चीजों को भी ये लोग बंद करना चाहते हैं। कोई मुखालिफत करने वाला नहीं होना चाहिए, ये वो कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। यहाँ पर मालूम होना चाहिए, इस देश को सबसे बड़ा खतरा आरएसएस और बीजेपी से है। खुद बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, ये कहती है ये देश अब डेमोक्रेटिक नहीं रहा, ये देश अब डेमोक्रेटिक नहीं रहा, ये देश
एक हिंदू राष्ट्र या फिर डिक्टेटरशिप के तरफ जा रहा है। इस देश के बारे में लगातार हम देख रहे हैं किस हालत में हम लोग पहुंचे हैं। तो इसीलिए इस देश को अगर हम बचाना है तो हम सब लोग मिलकर इसके लिए फाइट करना होगा। इसके लिए हर वो तरीके की लड़ाई हम लोगों को लड़ना होगा।